नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धर्म की आज की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। आज हम आपको कराने जा रहे हैं तीन गणपति के एक साथ दर्शन। गणपति की ये 3 रूप एक साथ विराजते हैं एक छत के नीचे, और अगर एक बार भी भक्तों को इनके दर्शन का सौभाग्य मिल गया तो भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी होने की गारंटी है। तो चलिए हमारे साथ उज्जैन में विराजने वाले बप्पा की इस अनोखी यात्रा पर और धन्य कर लीजिए अपना जीवन। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कही जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम, जहां आसमान में लहराती धर्म पताका किसी शक्ति के होने का हर पल एहसास करवाती रहती है। यह एहसास तब और गहरा हो जाता है जब एक ही छत के नीचे सिद्धि और भक्ति के दर्शन 3 अलग अलग स्वरूपों में होते हैं। भगवान के इन तीनों रूपों के दर्शन कर परिणय सूत्र में बंधे जोड़े अपने नए सफर की शुरुआत यहाँ माथा टेक कर और आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा है भगवान चिंतामन गणेश का ये धाम। यहाँ एक छत के नीचे भक्तों को एक नहीं बल्कि 3 गणपति के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तरफ जहाँ दिखते हैं चिंतामणि गणेश, जो भक्तों के समस्त दुख समस्त चिंताओं को हरने वाले माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धि गणेश और इच्छामन गणेश भी मंद मंद मुस्कान के साथ करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। विशेष बात यह है कि चिंतामणि भगवान के इस रूप में उनका मुख ही दिखता है। मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बाप्पा के 3 रूपों में दर्शन होते हैं, सिद्धि विनायक, चिंतामन और इच्छामन। इसलिए मैं अधिकतर मेरा पूरा परिवार के साथ मैं यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विनायक की तीनों मूर्तियां स्वयंभू हैं। भक्त पहले चिंतामणि के दर्शन करते हैं और फिर इच्छामन गणेश के दर्शन कर मांगते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान। इसके बाद आती है बारी सिद्धि विनायक की, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कहते हैं कि चिंतामन के मंदिर में भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक जब एक बार शुभ कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसे निर्विघ्न पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर चाहे बेटी की शादी हो या फिर किसी नए कार्य का आरंभ करना हो, विनायक के दरबार में भक्तों को उनकी हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन करने से जीवन में बहुत फायदे हुए हैं। मैं व्यापार व्यवसाय से थोड़ा परेशान था। भगवान की शरण में जब से मैंने आना शुरू करा है, जीवन में मुझे हमेशा वृद्धि और लाभ ही मिला है। यहाँ पर अनेक उत्सव होते हैं, तिल उत्सव होता है, चिंतामन की 4 यात्राएं लगती है, तो उसकी आनंद की अनुभूति हो रही है। मेले जैसा वातावरण रहता है। उज्जैन में बने इस मंदिर में अगर बप्पा की मूर्ति अनूठी है, तो वहीं पार्वती पुत्र के इस मंदिर में पूजा का विधि विधान भी कुछ कम अनोखा नहीं है। भक्तों का मानना है कि किसी भी मंगल कार्य के आरंभ होने से पहले अगर एक नारियल और मंगल कार्य का निमंत्रण बाप्पा के चरणों में रख दिया जाए तो उस कार्य के निर्विघ्न पूरा होने की गारंटी होती है। यही वजह है जहां एक तरफ पूजा के बाद मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर गणपति तक पहुंचाई जाती है अपनी मनोकामना, और इच्छा पूरी होने पर भक्त यहां आकर बनाते हैं सीधा स्वास्तिक, तो वहीं दूसरी ओर कुछ भक्त मौली बांधकर भी बाप्पा से कहते हैं अपनी इच्छा। ये भगवान जी हमारा कार्य एक संकल्प होता है धागा का, जो धागा बांधते हैं कि हम आएंगे, फिर हमको बुलाना और फिर हम धागा ये छुड़वा के पुजारी परिवार गणेश जी के चरणों में समर्पित करवाते वापस। ये कार्य पूर्ण होता है उनका। वो कोई दूसरा बांध जाता है तो तीसरा कोई छोड़ देता है, जिसका कार्य हो जाता है तो वो छोड़ता है। जिस दिन वो छोड़ देता है तो समझ लीजिए उसका काम जिसने बांधा था, और कोई दूसरा छोड़ जाता है तो उसका काम समझ लीजिए हो गया हमारा।
उज्जैन के मालवा क्षेत्र में गणपति का क्या स्थान है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इलाके में कोई भी शादी हो, पहला निमंत्रण विनायक के इस दरबार में आता है। वर वधू के माता पिता पहले आकर पुजारी को लग्न की तारीख लिखवाते हैं, फिर नवविवाहित जोड़े गणपति का आशीर्वाद लेकर ही अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ करते हैं। पापा को मानता हूँ और मैं उनके ऊपर ही यहाँ पे आया हूँ। मैंने यही कि हमारा दोनों का 7 जन्मों का बंधन रहे और मैं खुश रहूँ उनके साथ। वैसे तो मध्य प्रदेश में गणपति के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन बाप्पा का ये धाम सबसे ऊंचा स्थान रखता है। एक छत के नीचे विनायक के 3 रूपों का आशीर्वाद पाकर भक्त अपने भाग्य को सराहना नहीं भूलते। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। उज्जैन के चिंतामणि गणेश को प्रसन्न करना और उनसे मनचाहा आशीर्वाद पाना बेहद आसान है। मोतीचूर के लड्डू से भगवान की आराधना कर अगर बना दिया जाए मंदिर के पीछे की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक, तो मुराद पूरी होते देर नहीं लगती। कहते हैं यहाँ त्रेता युग में भगवान राम और सीता मैया गणपति का आशीर्वाद मांगने आए थे। जय गणपति जय जय शिव नंदन, जय जय जन जन कलुष निकंदन। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले चिंतामणि के दरबार की हर बात निराली है। मंदिर में प्रतिष्ठित बाप्पा का स्वरूप इतना आकर्षक है कि श्रद्धालु एक पल के लिए भी इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। मंदिर परिसर से उठने वाली मंत्रों और घंटियों की ध्वनि कानों में एक अलग मिठास घोल देती है। श्रद्धालु यहाँ आने के बाद तीनों गणेश की भक्ति में बंधकर अपनी तमाम चिंताओं को बाप्पा के चरणों में अर्पित कर निश्चिंत हो जाते हैं। सुबह सवेरे मंदिर के पट खुलने के साथ ही मंदिर में चिंतामन, इच्छामन और सिद्ध विनायक के स्वरूपों की आराधना का दौर शुरू हो जाता है, जो रात तक जारी रहता है। पट खुलते ही मंदिर के पुजारी भगवान चिंतामन का जल से अभिषेक करते हैं। इसके बाद भगवान को दूध, घी और पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंचामृत से चिंतामन, इच्छामन और सिद्ध विनायक के अभिषेक के बाद मूर्ति पर घी और सिंदूर के लेप से किया जाता है उनका भव्य श्रृंगार। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो यहाँ मनोकामना पूरी होने पर चिंतामन का श्रृंगार करवाते हैं, जिसमें चांदी के वर्क से लेकर आकर्षक लेस तक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर शुरू होता है आरती का सिलसिला, जिसकी मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त बाप्पा के दरबार में घंटों खड़े रहते हैं। आरती की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरों ने एक बार भगवान राम के भी चरण यहाँ रोक दिए थे। सीता मैया विनायक से आशीर्वाद लेने चली आई थीं और यहीं आकर दूर हुई थी भगवान राम की चिंता। कहते हैं इसी स्थान पर राम, लक्ष्मण, सीता के साथ वनवास के दौरान आए थे। सीता मैया का उपवास था, जिसे खोलने के लिए वो यहाँ पहुंचकर जल मांगने लगी, लेकिन जल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में लक्ष्मण ने यहाँ एक तीर मारा। तीर लगते ही धरती से जल की धार फूट पड़ी, जिससे सीता मैया ने अपना व्रत खोला। तो यहाँ पे राम जी आए थे। राम बताते राम जी आए थे तो लक्ष्मण जी से बोला, राम जी ने भाई यहाँ कोई पानी की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने तीर मारा। यहाँ बावड़ी है, लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाने जाते हैं। उसमें पानी निकला, भगवान का अभिषेक पूजन किया। अभिषेक पूजन करने के बाद में वो प्रसाद के रूप में सीता माता ने पानी ग्रहण किया। इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया मंदिर के अंदर गए और गणपति के तीनों रूपों के दर्शन किए। उन्होंने चिंतामणि, इच्छामणि और सिद्ध विनायक की विधि विधान से पूजा ही नहीं की, बल्कि वनवास के दौरान कुशल, मंगल और शक्ति का आशीर्वाद भी मांगा। लक्ष्मण के तीर से बनी बावली आज भी ठीक मंदिर के सामने दिखती है। भक्त यहाँ आकर गणपति का आशीर्वाद तो लेते ही हैं, श्री राम की शक्ति को भी महसूस करते हैं। बाप्पा यहाँ सदियों से भक्तों के दुख हरते आ रहे हैं।
बहुत सिद्ध मूर्ति है यहाँ पर। मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आती थी और यहाँ पे त्रिदेव हैं, चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक। त्रिदेव बहुत सिद्धि है इनमें। और पहले मैं अपने लिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए आती थी, अब मैं अपने बेटे की बुद्धि और शक्ति के लिए प्रार्थना करने आती हूँ। 3 रूपों में भगवान अपने भक्तों को कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। कहते हैं यहाँ उन भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा होती है जिनके घर से संतान की खुशियां रूठी हुई हैं। यहाँ गणपति दुखियारों की झोली में डालते हैं खुशियां और हर तरफ से निराश हो चुके भक्तों को दिखाते हैं एक नई राह। ये बापा की महिमा ही है कि भक्त यहाँ एक बार आकर विनायक को अपनी फरियाद सुना देते हैं और हर चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। सिक्के से गणपति बनाते हैं जोड़ी, मन चाहे जीवन साथी का वरदान देकर बसाते हैं अपने भक्तों का घर संसार। और ये सब होता है महज एक सिक्के से। सिक्के का ये चमत्कार देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जहां दीवार पर सिक्का चिपकाकर भक्त मांगते हैं अपनी मुराद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। मनचाहे जीवन साथी की है तलाश, विवाह की राह में मुश्किलें हजार, बापा बसाएंगे आपका घर संसार। सिक्के से मंगल मूर्ति बनाएंगे जोड़ी। 33 करोड़ देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश, मां पार्वती के लाडले और शिव के दुलारे भगवान गणेश, जिनकी मूरत में बसता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग। जय गणेश जय गणेश। और अधूरी कामनाओं सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रचता बसता है बापा का यह निराला रूप, और इस रूप में मंगल मूर्ति करते हैं अपने भक्तों का मंगल। विनायक को शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस दरबार में बापा न केवल अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं, बल्कि उनके जीवन में खुशियों के रंग भी भरते हैं। वैसे तो इस मंदिर का नाम सिद्ध गणेश मंदिर है, लेकिन भक्तों के बीच भगवान शादी वाले बापा के नाम से मशहूर हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि बापा यहाँ भक्तों की जोड़ियां बनाते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनके विवाह की राह में अड़चने आ रही हैं, बापा के दर्शन करने मात्र से उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, विनायक से आपकी फरियाद सुनी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी भक्तों को इस मंदिर में ही मिल जाता है। दरअसल मंदिर की मान्यता के अनुसार भक्त बापा से मुराद मांगने के बाद मंदिर की दीवार पर सिक्का चिपकाते हैं, और अगर बापा सिक्का दीवार पर बिना कुछ लगाए चिपका जाता है तो समझिए बापा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस मंदिर में बापा के दर्शन पूजन कर उनसे मुराद मांगने पर भक्तों का कितना अटूट विश्वास है, इसका अंदाजा बुधवार को उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ खुद ब खुद बयां करती है, जिसमें युवा जोड़ियों के साथ साथ जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके माता पिता भी यहाँ आकर बापा से संतान के जल्द विवाह की अर्जी लगाते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।